नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN3। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर से, जहां लव जिहाद धर्मांतरण का प्रकरण सामने आने से हड़कंप मच गया। आपको बता दूं, कानपुर साउथ जोन के थाना सेन पश्चिम पारा चौकी न्यू आजाद नगर क्षेत्र स्वर्ण जयंती विहार में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला प्रकरण एक बार फिर सामने आया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूर्व ने प्रकरण पर गंभीरता से संज्ञान लिया। आखिर क्या है पूरा मामला, हमारे संवाददाता प्रशांत झा की इस रिपोर्ट में देखिए। मेरी मौसी है, उन्होंने लव मैरिज करी है मुन्ना खान से, और वो हमें धर्म परिवर्तन के लिए बहुत दबाव करते थे कि धर्म चेंज कर लो। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, मैं उसके विरुद्ध थी। 26 तारीख को मेरे घर में कोई नहीं था। उन्होंने 9:30 बजे वो मुन्ना खान, जामिल खान और शामिल खान तीनों लोग मेरे घर पे आए। मेरे घर का दरवाजा बंद करके मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। मैंने इस चीज के लिए कहा कि ये क्या कर रहे, तो मेरे को करने लगे कुछ चुपचाप रह जा। मेरे साथ बदतमीजी हरकतें करी, उन्होंने जबरदस्ती करने की बहुत कोशिश करी। जैसे मैं अपनी जान छुड़ा के बाहर भागने लगी, उन्होंने मेरे पेट पे डंडा मार दिया, मेरा पैर कट गया। और वो बाहर निकल के जैसे मैंने पुलिस को फोन किया, तुरंत वो भाग गया। उन्होंने मुझे धमकी दी थी, तुझे मैं जान को मार दूंगा। शिकायत आपने कहा? मैं चौकी में करी थी, चौकी में मेरी कोई सुनवाई नहीं। बोला कि सुबह मैं देखता हूँ। सुबह फिर मैं चौकी पे गई, उन्होंने मुझे थाने भेज दिया। थाने से फिर चौकी थाना मुझे करवाते रहे। तो जब मैं थक गई तब मैं SSP के ऑफिस गई। मैं वहाँ पे गई, हाँ मैं वहाँ पर गई। मैंने वहाँ पे अपने प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने जब वहाँ पे कंप्लेन वो करी हमारी दल, तब ये दरोगा हमारे घर पे आए। तब उन्होंने हमारे बयान लिए, सारी चीजें करी, फिर मुझे चौकी बुलाया। आज मेरा जाकर उन्होंने मेडिकल करवाया, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपका आरोप है कि आपके और मेरी एप्लीकेशन मेरी चौकी से बदल दी गई थी, चौकी से थाने में बदल दी गई थी। मैंने जो धर्म परिवर्तन वाली एप्लीकेशन दी थी वो बदल दी गई थी, और उन्होंने वो खान हटा के उन्होंने सिर्फ मुन्ना और श्यामिल लोग रखवा दिया था। दरोगा लोग ने धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। मुन्ना और श्यामिल तीनों लोग ने मेरा धर्म परिवर्तन करवाने का दबाव डलवाया था। सबका नाम उसमें सबका नाम लिखा हुआ था। जी, मैंने सबका नाम लिखा था। इस चौकी में तहरीर क्यों बदलाई गई है? वो मुझे नहीं पता, दरोगा लोग ने बदल दिया था। क्या कहा था आपको? उन्होंने कहा कि तुम्हारा प्रार्थना पत्र चेंज हो गया है, दूसरी जगह चला गया थाने पे, वहाँ चले गया। वहाँ पे मैं गई तो उन्होंने फिर मुझे चौकी भेज दिया। फिर उन्होंने मुझसे प्रार्थना पत्र दोबारा लिखवाई, लेकिन उन्होंने खान उनका हटा दिया, धर्म परिवर्तन का सब हटा दिया। और मेरे पास उस चीज का पूरा साबुत भी है। क्या चाहती हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगी। कितने लोगों ने मारपीट की थी आपको? 3 लोगों ने मारपीट करी थी, बहुत जोर जबरदस्ती करी थी। मेरे सीने पे मारा था, मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। मेरे पैर में काफी चोट आई है। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग दूधा कॉलोनी के रहने वाले हैं। क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं इंसाफ मिलेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आज एक धर्मांतरण का मामला आया, क्या है पूरा मामला? देखिए, आजाद नगर क्षेत्र ये अपना लगता है, और यहाँ पर एक हिंदू लड़की है जिसकी मौसी ने एक मुस्लिम युवक जिसका नाम है मुन्ना खान, उससे कुछ दिन पूर्व लव जिहाद का शिकार होकर के विवाह किया होगा। क्योंकि वो लड़की का मौसा है तो उसका घर में निरंतर आना जाना लगा रहता होगा। पर कुछ दिन पूर्व जो मुन्ना खान, इनेमुल खान और शामुल खान, ये 3 जो मुस्लिम है, उन तीनों ने उस लड़की के ऊपर बुरी नजर डाली होगी, तो हिंदू लड़की है। और उसके साथ इन्होंने अभद्रता की, मारपीट की, और लड़की को कुछ गंभीर चोटें भी आई हुई है। और उसके साथ इन लोगों ने एक लड़की को और बात बोली कि तुम्हारी मौसी भी मुस्लिम बन गई है तो तुम भी मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम बनने में तुम्हें क्या समस्या है। उन्होंने लड़की पर छेड़छाड़ के साथ साथ धर्म परिवर्तन का भी पूरा प्रयास किया, और जितना वो कर सकते तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर लड़की के लिए नहीं छोड़ी। लड़की को घर के अंदर घुस के छेड़छाड़ करने के साथ मारा भी गया है। जी बिल्कुल, लड़की के अंदर घर में घुस करके छेड़छाड़ की गई है और घर में घुस कर मारा है, जिसमें उसको गंभीर चोटें भी आई हुई है, और लड़की का भी मेडिकल हुआ है। करंट टाइम में भी लड़की अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। लड़की का ये भी कहना है कि तहरीर बदलवा दी गई यहाँ पे। तहरीर का नहीं, लड़की ने जो तहरीर दी थी उस आधार पर ही मुकदमा दर्ज हुआ है। हाँ, उसमें कुछ धाराएं शेष रह गई हैं जो लड़की के बयान के बाद जो यहाँ के SHO हैं और चौकी इंचार्ज उनसे बात हुई है प्रॉपर, कि जो धाराएं शेष रह गई हैं वो विवेचना में उन धाराओं को भी बढ़ाया जाएगा लड़की के बयान के बाद। इस तरीके से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल देखता है अगर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निरंतर इस प्रकार के लव जिहाद और धर्मांतरण के केसों के विरुद्ध खड़ा रहता है, और किसी भी स्तर तक जाने के लिए सभी कार्यकर्ता तैयार है। क्योंकि प्रशासन का रवैया अभी ठीक है, हम लोगों के पक्ष में है, तो जो मुकदमा अभी पंजीकृत हो भी गया है, और शेष जो कार्रवाई है वो जल्द से जल्द इन तीनों के खिलाफ होगी। और यदि कार्रवाई में कोई लेट लपेट या ढीलापन होता है तो विश्व हिंदू परिषद सदैव उस पीड़ित लड़की के साथ खड़ा है।